नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सरकार की सबसे ऊंची कुर्सी पर जब कोई बैठता है तो अक्सर उसको नीचे तक दिखाई नहीं देता कि नीचे क्या हो रहा है। कोई बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी निगाह वहां तक नहीं जाती। और शायद इसीलिए मोदी जी को जंतर मंतर पर, जमीन पर बैठी ये चैंपियन बेटियां, इनका रोना, बिलखना, तड़पना महीनों से नहीं देखा। लेकिन जंतर मंतर पर शायद अब पानी गले तक आ गया है और इसका एहसास मोदी जी को आज नहीं है तो यकीनन आने वाले चुनाव में उनको ज़रूर होगा। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ किसी यकीन की बुनियाद पर कह रहा हूँ। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक माफिया डॉन, एक बाहुबली को बचाने के चक्कर में मोदी जी खुद फंस गए, नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह? और क्या बृजभूषण को जेल ना भेजकर मोदी जी और उनके चाणक्य ने एक बड़ी गलती करी चुनावी साल में? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसानों को, खाप पंचायतों को हल्के में लेकर मोदी जी फिर एक पॉलिटिकल मिस्टेक कर बैठे, एक सियासी गलती कर बैठे? अब दोस्तों, इसको ग्रहों का खेल कहें या नियति का खेल कहें या फिर समय जो है वो खराब चल रहा है, जो भी आप इसको मानिए, लेकिन मोदी और शाह बृजभूषण के मामले में, चैंपियन बेटियों के मामले में उन्होंने बार बार गलती की। पहली बार जब ये कमेटी बनने की बात थी उस वक्त मोदी ने बहुत लाइटली लिया, मोदी सरकार ने। लड़कियां और बेटियां जब धरने पर बैठ गईं, सड़क पर आ गईं, तो भी सरकार ने नहीं सुनी। और अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सरकार की किरकिरी हुई, तब आप कह सकते हैं जैसे आदमी 100 जूते खाता है, 100 प्याज खाता है। एफआईआर भी लिखनी पड़ी, जांच भी शुरू करनी पड़ी, लड़कियों को सिक्योरिटी भी देनी पड़ी। यानी हर तरफ से आप कह सकते हैं कि सरकार और पुलिस बेनकाब हो गई, उसकी नीयत बेनकाब हुई। लेकिन उसके बाद एफआईआर तो हुई, जांच भी शुरू की, लेकिन ये जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश में 4-5 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव रखते हैं, जिनको वोट का एटीएम कहा जाता है, पुलिस इनके घर तक दस्तक नहीं दे पाई। और इसका फ़ायदा जो है माफिया सरगना ने उठाया, बाहुबली ने उठाया। और हुआ क्या कि किसान पंचायत एक बार फिर जमा हो गए जंतर मंतर में और उन्होंने कहा कि 21 मई तक अगर बृजभूषण को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि हमारी बहू बेटियों की इज्जत गई है, क्योंकि उनकी इज्जत पर हाथ डाला है एक गुंडे ने, अगर इसको जेल नहीं भेजा मोदी जी ने, शाह साहब ने, तो फिर 21 मई के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। और आज 21 मई का सूरज ढल गया और जो नया सूरज है उसकी चमक मोदी जी की सियासत को फीका कर सकती, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आज रोहतक के पास एक मेहम जगह है जहाँ पर महापंचायत लगी खापों की, और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से असंख्य जो है किसान पहुँचे और वो चैंपियन बेटियाँ भी पहुँची। और वहाँ पर बहुत इमोशनल मीटिंग थी जहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि 28 मई को, जी हाँ 28 मई 2023 को, जब मोदी जी अपनी नई पार्लियामेंट, नई संसद का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन से महिलाएं शंखनाद करेंगी और संसद को घेरेंगी। आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, हजारों की संख्या में महिलाएं कूच करेंगी उन बेटियों के लिए और उसी संसद का घेराव करेंगी जिसका उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, संसद का घेराव, मोदी जी की नई संसद का घेराव भी बड़ी खबर नहीं है और बृजभूषण को जेल भेजना भी बड़ी खबर नहीं। असली बड़ी खबर यह है कि आज महापंचायत ने यह फैसला किया कि अगर बृजभूषण को मोदी और शाह और उनकी पुलिस ने गले से, गिरबान से पकड़कर जेल नहीं भेजा, तो फिर इसका जो जवाब है, इसका जो पलटवार है, इसकी जो चोट है, वो सीधे मोदी जी के वोट पर लगेगी। यानी आप यूं कह सकते हैं कि किसानों ने, पंचायत ने, सबने ये मन बना लिया है कि ये जो इंतकाम है, कि जिस तरह से आपने बृजभूषण को क्लीन चिट दे रहे हैं आप, इसका इंतकाम, इसका बदला ये हम चुनाव में लेंगे।
और ये एक बड़ा संकेत, उसकी वजह मैं ये बता रहा हूं कि ये जो बेल्ट है, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा, फिर राजस्थान, यही बेल्ट जाट और गुर्जर की है। और ये इतनी पावरफुल आप कह सकते हैं बिरादरी है, जिसके तकरीबन 8 से 10 करोड़ वोट है इस बेल्ट में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पंचायत में जो चौधरी शामिल थे, आप उनको सुनिए कि जो इन्फ्लुएंस एरिया है इस खाप पंचायत का या इन पंचायतों का नॉर्थ इंडिया में, जो अभी तक मोदी के साथ गए, उनकी असली आबादी क्या है, उस वोट की संख्या क्या है, ये बात आप खुद चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से सुनिए। कितनी आबादी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं कि स्ट्रेंथ क्या है, कितनी संख्या है, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? जी 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 इसमें आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया है उसमें पहले ही 70% आबादी हमारी बसती है, तो लगभग उसी एरिया को ये जो है कवर करती हैं। और 70% की यदि आबादी के हिसाब से अगर आप वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सारी चीजों को जोड़ दे तो 8 से 10 करोड़ लोग मतलब इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं केवल इन 4-5 राज्यों के जो दिल्ली के आसपास हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उससे वो प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों, जहां एक एक वोट कीमती हो, वहां 8-10 करोड़, अगर इतना बड़ा समंदर है तो मायने तो रखता है। हम पुष्पेंद्र साहब से, चौधरी साहब से फिर बात करेंगे, मैं रूबरू करूंगा उनको और सीधे लाइव करूंगा आपको, जहां ये मीटिंग हुई, आज वो इस मीटिंग में थे और भी बहुत से फैसले हुए, और आपको एक इम्प्रेशन मिलेगा, आपको पता लगेगा कि आखिर ये जो आंदोलन होने वाला है इसकी धार कितनी गहरी है और कितनी बड़ी चोट मोदी शाह के सपनों पे करेगी। पुष्पेंद्र जी से बात करूंगा, उनके साथ एक आध और चौधरी होंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन मैं असली बुनियादी वजह पर आ रहा हूं कि अगर ये डिसीशंस ले लिया गया है, अगर ये फैसला हो गया, डिसीशन हो गया है कि वोट की चोट करनी है, तो फिर ये एक डेविएशन है। कहाँ तो बृजभूषण की सिर्फ गिरफ्तारी की बात हो रही थी, और कहाँ जो रुख है इस वक्त, जो फोकस है, वो सीधे सीधे बीजेपी को हराने का है। और हराने की जो संख्या है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इवन मध्य प्रदेश, वो भी बहुत गहरी जड़ें हैं जहाँ तक किसानों की एकता की बात। और हमने किसान आंदोलन में देखा कि पहली बार कैसे मोदी जी बैकफुट पे गए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो किसानों का नेटवर्क है, जिस पर अभी हम बात करेंगे, ये नेटवर्क सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान तक नहीं है। ये जो नेटवर्क है ये मध्य प्रदेश तक भी है गहरा, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। और इत्तेफाक देखिए, ये मोदी जी का दुर्भाग्य देखिए कि इन तीनों राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं कुछ ही महीने बाद। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सीधी फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और राउंड 1 जो कर्नाटक का है, वो बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है। अब आप वो दृश्य देखिए जहाँ पर ये आंदोलन अगर बढ़ता गया और बृजभूषण के गरेबान पर अगर पुलिस ने हाथ नहीं रखा, आप खुद सोचिए आने वाले समय में मोदी जी को क्या एहसास होने जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं आपको सीधे मेहम ले चलूं या फिर मैं बड़ा खुलासा करूं, मैं चाहता हूं कि एक बात ज़रा पुलिस की भी कर ली जाए। मेरी आज किसी से बात हो रही थी, बल्कि एक बहुत ही वेटरन क्राइम रिपोर्टर से, और उनका ये कहना था कि उनकी पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात हुई है। उनका ये कहना है कि प्रेशर तो है, दबाव तो है कि बृजभूषण की घेराबंदी करें तो कैसे करें, क्योंकि बृजभूषण पे जहां मोदी जी और अमित शाह का हाथ है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ का भी उन पर हाथ है। और उत्तर प्रदेश में वो 4-5 ऐसी सीटें हैं, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, यहाँ तक कि अयोध्या, वहाँ तक उनका असर है बृजभूषण का। उनके दर्जनों जो हैं वो डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके दर्जनों जो हैं संस्थाएं हैं, और हज़ारों का स्टाफ है बृजभूषण का। हेलीकॉप्टर से चलता है ये माफिया डॉन। अब आप सोचिए इसकी ताकत। ऐसा कोई मुकदमा नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो बृजभूषण के खाते में दर्ज ना हुआ। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भले ये यौन शोषण में ना शामिल होता, इसने बेटियों की अस्मत पर हाथ ना डाला होता, कुछ भी ना किया होता, तो भी ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए। अब पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और उधर बृजभूषण रोज़ कुछ नया बयान दे रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, हौसला बढ़ता जा रहा है। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन चलते हैं सीधे उस महापंचायत में, उन चौधरियों के पास जिन्होंने आज एक ऐसा फैसला लिया है कि कम से कम मोदी जी जब विदेश से लौटेंगे या आज अमित शाह जब रात में सोएंगे, कहीं ना कहीं बेचैनी तो पड़ेगी। क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि अगर पंचायत फिर लामबंद हो गई और बृजभूषण पर कोई एक्शन नहीं हुआ,
तो ये डिसएडवांटेज बीजेपी है, डिसएडवांटेज मोदी है। चलते हैं सीधे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास और सतपाल के पास। पुष्पेंद्र जी, आप वहाँ पर थे, आज पंचायत में थे, खाप पंचायत में थे, सारे चौधरी आए हुए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछली बार भी आपकी जो है दिल्ली में एक सभा हुई थी, आज भी सभा हुई, आखिर ऐसा क्या है कि इतना दबाव खाप पंचायतों का हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही? तो आगे की फिर स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? देखिए, आज जो खाप पंचायत दीपक जी हुई है वो 7 तारीख को डिक्लेयर करी गई थी। 7 तारीख को जंतर मंतर पर हुई। इस प्रकार की एक खाप पंचायत हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि इनको 15 दिन का हम समय देते हैं। यदि 15 दिन के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को महम चौबीसी का जो ऐतिहासिक चबूतरा कहा जाता है, वहां पर आकर के जो है खापों की, सारे देश के खाप यहाँ एकत्रित होंगी और इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। तो आज राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमाम जो है राज्यों से खाप पंचायतों के प्रतिनिधि यहाँ आए थे। महम चौबीसी जो रोहतक के पास पड़ती है, और यहाँ पर ये निर्णय लिए गए कि पहला तो ये है कि भाई इसका नार्को टेस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह का होना चाहिए और इसकी तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग वहां उठाई गई और सरकार की हर एक वक्ता ने वहां पर निंदा की। दूसरा, 23 मई जो आगामी 2-3 दिन बाद 23 मई है, वहां उस दिन दिल्ली के इंडिया गेट के ऊपर सारे देश के लोगों से आह्वान किया गया कि वो यहाँ आकर के शाम को 5 बजे के बाद होगा। उस कैंडल मार्च में महिला पहलवानों के पक्ष में और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए एक कैंडल मार्च वहां निकालेंगे। इसके बाद तीसरी मांग ये उठी कि 28 तारीख को जो नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, संसद का उस दिन घेराव करके वहां पर महिलाओं की एक अलग संसद चलाई जाएगी। अब उसको वो वहां तक पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचने देंगे, ये अलग प्रश्न है, लेकिन हर तरीके से इनका जो है बॉयकॉट करने का, आंदोलन को करने का काम चल रहा है। लेकिन ये बेशर्मी से, इनको कोई किसी किस्म की शर्म नहीं है और अपने सांसदों को, जो व्यभिचारी ही नहीं है, एक बाहुबली है, तमाम उसके ऊपर मुकदमे रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। इससे भारी रोष देश में है। जी, एक चीज और जानना चाह रहे थे, अभी मैं सतपाल जी के पास फिर जाऊंगा। ये जो आपकी खाप पंचायत हैं, जो आप कह सकते हैं कि जाट और गुजरों में ज्यादा है जिनके, ये जो खाप पंचायत है, इन्फ्लुएंस एरिया क्या है? मतलब राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली, कितनी स्ट्रेंथ होगी? कि सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये जाटों और गुजरों की या किसी एक जाति की नहीं होती है। इसमें 36 बिरादरी के लोग शामिल होते हैं और इनका व्यापक प्रभाव रहता है। और वेस्टर्न यूपी से लेकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह खाप पंचायतें हैं। इसमें किसी खाप के 200 गांव हैं, किसी के 300 गांव हैं, किसी के 400 गांव हैं, और उसमें सभी जाति बिरादरी के लोग होते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि एक ही बिरादरी जाति के लोग हैं या एक ही क्षेत्र के लोग हैं, तो इनका व्यापक प्रभाव उस तरीके से रहता है। और ये जैसे हम समझे कि RWA जैसा होती है यहाँ पर शहरी इलाकों में, जो व्यापक अनऑफिशियल दबाव बनाने का काम कर सकती है, उसी तरीके से अनऑफिशियल दबाव, ये कोई कानून इनका नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो उसकी गिरफ्तारी होनी है। मैं जानना चाह रहा था, ये जो खाप पंचायतें हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, कितनी आबादी को ये रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि स्ट्रेंथ क्या है, कितनी संख्या है? 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? जी, इसमें आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया है उसमें पहले ही 70% आबादी हमारी बसती है, तो लगभग उसी एरिया को ये जो है कवर करती हैं। और 70% की यदि आबादी के हिसाब से अगर आप वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारी चीजों को जोड़ दे तो 8 से 10 करोड़ लोग मतलब इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं केवल इन 4-5 राज्यों के जो दिल्ली के आसपास हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उससे वो प्रभावित होते हैं। सतपाल जी, आज आप भी इस पंचायत में थे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस पंचायत में जो फैसला हुआ है कि अब इधर मोदी जी संसद का उद्घाटन करेंगे, नई संसद का, और वो उनकी सपनों की संसद है, और इधर आप लोग जो है उसका घेराव करेंगे, ये जो कन्फ्रंटेशन है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक बीजेपी पे प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है? क्योंकि सरकार आपकी बिल्कुल सुन नहीं रही है, महिला पहलवानों की सुन नहीं रही है। जी दीपक जी, दरअसल ये स्वाभाविक आक्रोश है। जिस तरह से देखिए, ये हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या जो ग्रामीण इलाका, जो SC ST OBC के लोग रहते हैं,
उनके साथ खेत क्यार में और जो मजदूरी पे जाती हैं उस तरह से जो आम महिलाओं के साथ में रोज की घटना है, हरासमेंट की घटनाएं रोजाना होती हैं। लेकिन ये जो आइकॉन है समाज की, जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं, इनके साथ में घटना हो जाना, इसको लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। और उन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसको लेकर ना केवल महिलाओं में, क्योंकि हमने जंतर मंतर पर देखा, जंतर मंतर पर जिस तरह से 1 महीना हो गया, 23 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, जिस तरह से पिछले 1 महीने से लगातार वहाँ महिलाएं बैठी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठी है, उन्हें तमाम महिला संगठनों ने, चाहे वो लेफ्ट की हैं और चाहे और की है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम महिलाओं ने उनको समर्थन दिया। और ये असल में महिलाओं की लड़ाई है। इसमें जो सपोर्ट है वो खाप पंचायतों की, किसानों की, वकीलों की, युवाओं की, वो लोग सपोर्ट के तौर पे हैं। जी पुष्पेन जी, आप आज मीटिंग में थे, वहां पर राकेश टिकैत थे, सारे चौधरी इकट्ठे वहां से हुए थे, आप भी उस मीटिंग में थे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस मीटिंग में ये भी बात हुई कि भाई अगर ये मोदी जी के या अमित शाह के कान पे जू नहीं रेंगती है, अगर ये बचाते चले जाते हैं ब्रिजभूषण को, कोई कार्रवाई नहीं करते, पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठती है, तो फिर ये बात पर विचार हो रहा है कि भाई इनको हम इलेक्शन में जवाब देंगे, 2024 में बीजेपी को जवाब दिया जाएगा। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब ये पूरी लड़ाई पॉलिटिकल हो रही है। तो पॉलिटिकल लड़ाई क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपका जो खाप पंचायती नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, तो अब आप वोट की चोट क्यों करना चाहते हैं? पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों करना चाह रहे हैं इसको? मेरा कहना ये है इसमें कि जो हुक्मरान है वो वोट के माध्यम से ही वहां बैठा है, उसी के पास सारे अधिकार हैं, उसी के अंतर्गत सारी पुलिस आती है। होम मिनिस्टर आज की तारीख में जो है अमित शाह है। अगर कल अमित शाह कह दें और मोदी जी कह दें कि भैया इसकी गिरफ्तारी करिए, इसको जेल में डालिए, तो पुलिस की कोई हिम्मत नहीं है, तत्काल उसको जो है खसेड़ते हुए ला करके उसको जेल में डालने का काम कर दिया जाएगा। इसी शक्ति के बलबूते पे तो यहाँ बैठे हैं हम लोग, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम मजबूरी में वहां बैठे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण ये है क्योंकि जो हुक्मरान है, जो हमारे ही वोटों से बन के वहां बैठे हैं, वो हमारे साथ न्याय नहीं करना चाहते, अपने सांसद को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि भाई अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो इनकी गद्दी ही छीन ली जाए, ताकि ये जो है एक किस्म का न्याय जो नहीं कर रहे हैं उसके माध्यम से न्याय हो, और इनको जो है सबक सिखाया जाए कि भाई यदि आप अपने व्यभिचारी और यौन शोषण करने वाले सांसदों को बचाएंगे तो वो सांसद सांसद नहीं रहेंगे और आपको भी गद्दी छीन ली जाएगी। आप भी जो है जीत करके आने का जो ख्वाब पाले हुए हैं 2024 में, वो ध्वस्त हो जाएगा। और ये लड़ाई मैं आपको बता दूं दीपक जी, अब केवल महिला पहलवानों की नहीं है, सारी महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। और इसमें केवल जो है केवल किसान नहीं है, क्योंकि किसानों के तो बच्चे हैं ही हैं। ये नीला गमछा डाल करके जो यहाँ सतपाल चौधरी जी बैठे हुए हैं भीम आर्मी के, अब ये दलित किसान यानी किसान कमेरे की लड़ाई बन चुकी है, जिसकी जनसंख्या इस देश में 80-85% है। तो ये इनको भारी पड़ने वाला है। या तो इसको अभी गिरफ्तार कर ले, नहीं तो और बहुत ज्यादा किरकिरी करवाने के बाद इसके ऊपर गिरफ्तारी इनको अंत में करनी पड़ेगी। जी सतपाल जी एक सवाल यहाँ पर, ये जो भीम आर्मी है, दलित संगठन है, दबे कुचले, ये जो संगठन है, ये इस लड़ाई में क्यों आ गए पहलवानों के साथ? देखिए, ये उनकी तरफ से कॉल हुई थी, लोग आरोप लगा रहे थे। और क्योंकि SC ST के लोगों के, अभी आपने देखा, मैं राजस्थान देखता हूँ, तो दीपक शर्मा जी, राजस्थान में अभी वहाँ जाट महाकुंभ हुआ, उसके बाद में ब्राह्मण महाकुंभ हुआ, उसके बाद में SC ST के लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या में जातीय सभाएं की। लेकिन जातीय सभा होने के तीसरे दिन वहाँ पूजा भील नामक लड़की की, जो 8 साल की बेटी थी, उसका कत्ल कर दिया गया करके, और उसकी बॉडी को 8 टुकड़ों में बांट के फेंक दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं रोज हम लोगों को देखने को मिलती है, खासकर SC और ST के लोगों में। तो एक स्वाभाविक आक्रोश था कि भाई जब हमारे साथ तो रोज रात दिन होती है, लेकिन ये जो आइकॉन है, जो खिलाड़ी है इंटरनेशनल, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो फिर तो समाज में कोई धर्म रहेगा ही नहीं, हमारे साथ तो और भी अत्याचार बढ़ेगा। अंतिम सवाल ये है कि आप क्योंकि महिला पहलवानों से बात कर रहे हैं, और भी महिलाएं जो जिनके साथ शोषण हुआ, उनसे आप, उनकी बातचीत आपकी लगातार, आप बजरंग पुनिया से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं आप, और पुलिस का भी रुख आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है ब्रिजभूषण का, क्योंकि ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा इसमें जो है, मैं जो है मरना ज्यादा पसंद करूंगा, मुझे फंसाया जा रहा है, एक्चुअल में क्या है? क्या वाकई
बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं और की संख्या दर्जनों में हो सकती है जिनके साथ इस तरह का शोषण हुआ है। आपको क्या लगता है, लड़कियों से बातचीत करके जो पीड़ित पक्ष है वो आपको क्या बताता है? देखिए, हमने बहुत विस्तार से इस बारे में बात की और बड़े अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी 2 बार ये रिपोर्टें छप चुकी हैं फ्रंट पेज पर कि किस प्रकार जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह लड़कियों को तरह तरह से उनको प्रताड़ित करता था, उनको छूने का काम करता था, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के लिए कि जो है बहाने उनको मतलब छाती से लेकर के अन्य स्थानों पर छूना और उनकी जर्सी जो होती है वो ऊपर कर देना। तो ये बहुत ही जो है मतलब निकृष्ट काम करने का काम इसने किया है। तो निश्चित रूप से और हजारों लड़कियों के साथ ये करता रहा है और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कई मेडल हम लोग लूज कर गए होंगे, क्योंकि जो महिला खिलाड़ी अगले दिन उसका खेल है, कुश्ती है या कुछ भी है, तो वो अगर इस तरीके से रात को उसके साथ हो जाए तो अगले दिन वो इस स्थिति में नहीं रहती कि अच्छी कुश्ती लड़ पाए या मेडल जीत पाए। तो ऐसे लॉस भी इसने किया। फिर बहुत सारी महिला जिन खिलाड़ियों ने अपने घर में जाके बताया होगा, तो हो सकता है उसकी छोटी बहन भी कुश्ती में आती, वो लोग भी पीछे हट गए और ये महिलाएं। जी पुष्पेंद्र जी, सवाल ये जी अगर इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, आपकी लड़कियों से बात हो रही, महिला पहलवानों से आपकी बात हो रही, आप उन्हीं के मामले को लेकर आगे बढ़ रहे, अगर इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जैसा आप बता रहे, तो दिल्ली पुलिस तो बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, वो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देखिए एफआईआर के बाद जांच करिए, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं फिर इसमें गिरफ्तारी कर रही? देखिए इसमें गिरफ्तारी ना करने का कारण केवल राजनीतिक संरक्षण है। दिल्ली पुलिस भारी दबाव में है और इनको मालूम है कि इसकी गिरफ्तारी यदि कर दी गई तो एक तरीके से ये मैसेज जाएगा कि साहब ये दोषी है। और कुछ इनको राजपूत वोटों के भी छिटकने का भी जो है एक डर है। तीसरा, इनके मन में ये भी रहता है कि जो भी है थक के हार के, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में है, हालांकि हम ना थके थे ना हारे थे, तो इनको वापस लेना पड़ा था। तो इनको ये लगता है कि 2-4 हफ्ते बाद ये खुद ही थक के चले जाएंगे, क्योंकि इनके खेल भी है। मैं आपको बता दूं, आज भी मेरी बात हो रही थी उनके जो आए हुए थे कोच उनसे, तो अक्टूबर नवंबर में सितंबर में कुछ जो है एशियन गेम्स हैं, उसके बाद अगले साल, हाँ, अगले साल ओलंपिक्स भी हैं। तो खिलाड़ियों की तैयारी में इतना बड़ा गैप आना भी देश के लिए कई मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसमें आपको बता दूं, सारे देश की महिला खिलाड़ियों की और अन्य खिलाड़ियों की जिनका यौन उत्पीड़न होता रहा, उस उनकी नजर इस पे बनी हुई है। तो मेंटली वो परफेक्ट शेप में नहीं है आज की तारीख में परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर जो मामला है वो अपने व्यक्ति को बचाने का है। ये कुलदीप सेंगर जी के मामले में, या आप चिंदावन के मामले में, या अन्य मामलों में, इवन टेनी के मामले में आपने देखा होगा, उसको वो भी आज भी जो किसानों को ऑन कैमरा जिसने कुचला, वो आज भी माननीय बन के बैठा हुआ है। ये इनकी आदत है, अब इनकी गद्दी छीननी पड़ेगी। उसके अलावा लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है और मोरालिटी तो ये कब की शर्म हया बेच करके खा चुके हैं। और ये जो संस्कृति की बात करते हैं कि हम बहुत ही सांस्कृतिक हैं, रामकृष्ण के हम जो है फॉलोअर हैं, अरे उन्होंने तो महिला अस्मिता के लिए रावण का वध किया, कौरवों का वध किया था। ये बिल्कुल फर्जी सांस्कृतिकवाद है और फर्जी जो है इस तरीके से ये लेकर के चल रहे हैं। लेकिन इनका संहार होने का अब समय 2024 में करीब आता चला जा रहा है। वोट की चोट से ये समाप्त होंगे। जी चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह को भी सुना और मैंने जो आपको बताया था कि इसका एहसास मोदी जी को चुनाव में होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको भी यकीन होने लगा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा बीत चुका है, जो मैंने पहले कहा कि पानी गले तक आ चुका है, और अब अगर मोदी जी कोई एक्शन लेते भी हैं तो वो बूमरैंग करेगा, वो उल्टा ही उसका असर होगा। 28 तारीख को क्या होता है कि एक तरफ मोदी जी अपने सपनों की संसद का उद्घाटन कर रहे होंगे और दूसरी तरफ महिलाएं, किसान, खाप, पहलवान, खिलाड़ी, बच्चियां, बेटियां, ये सब संसद की तरफ बढ़ रही होंगी और उनको रोका जाएगा और जाहिर तौर पर पुलिस कहीं ना कहीं उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी। ये स्थिति जो टकराव की है क्यों आई, इस पर भी आपको कुछ सोचना चाहिए। तो ये एक आज का वीडियो था और मैंने कोशिश करी कि एक ऐसे मामले को सामने लाऊं कि जहाँ पर गोदी मीडिया अव्वल तो खबर नहीं चलाती और चलाती है तो सच नहीं बोलती, ब्रिजभूषण का पक्ष लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बेटियों का दर्द है, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हुई, तिरंगे को फहराया, और बहुत ही आम घरों की बेटियां थीं हमारे आप जैसी, और उनके साथ आज जो हुआ या उनकी जो कहानियां हम सुनते हैं, तकलीफ़ होती है। इसीलिए इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि हो क्या रहा है ग्राउंड ज़ीरो पे, देश में क्या हो रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि साहब बाइडन उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। तो बादशाह जो है
वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को ऑटोग्राफ दे रहा है। इस तरह की चर्चा हमारी गोदी मीडिया कर रही है। और जहाँ बेटियाँ अपनी असमत के लिए इंसाफ मांग रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अक्सर मैंने आपको पहले भी कहा कि वो बहुत ऊंची कुर्सी पर जब हम बैठते हैं तो हमें नीचे क्या हो रहा है किसी की पीड़ा दिखाई नहीं देती। तो ये आज का वीडियो था। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, शेयर करिए, बेल आइकॉन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करिए। आपके हौसले बहुत ज़रूरी हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे इसलिए। तो ये आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।